RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैदिक साहित्य हम पढ़ रहे थे और वैदिक साहित्य में दोस्तों आज हम देखेंगे चारों वेदों को चार्ट के रूप में और दोस्तों पढ़ेंगे उपनिषद। दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ जहाँ इतिहास का प्रभाव है थोड़ा भी है, वहाँ हमारे वीडियो बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। आप ध्यान से सुने और मैं उन चीज़ों को लेके आ रहा हूँ जो किताबों में आसानी से नहीं मिलती हैं और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा से पूछी जाती हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर आज हम बात करते हैं वेद पर। वेद पर दोस्तों हम बात करेंगे उपनिषद पर। कहाँ बात करेंगे? उपनिषदों पर। उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है? तो वेदांग, वेदांत के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। वेदांत किस नाम से? वेदांत के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इनकी संख्या 108 है। इनकी संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद क्या है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप हमारा जितने पिछले वीडियो हैं ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। बात कर लेता हूँ। उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है। एक उप से बना है और एक निस धातु या निषद से बना है। उप माने होता है समीप। क्या होता है? समीप। उप माने समीप होता है और निस होता है बैठ कर। निस होता है बैठ कर। बैठ कर अर्थात समीप बैठकर। किसके? गुरु के समीप बैठकर। गुरु के समीप बैठकर। गुरु के समीप बैठकर। गुरु के समीप बैठकर। जो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेते हैं वो विद्यार्थी बहुत अच्छे होते हैं, आप जानते ही हैं। गुरु के समीप बैठकर इसका अर्थ है वेदांत या उपनिषद का। कितने हैं? तो ये 108 हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। उपनिषदों में किसकी व्याख्या की गई है? किससे दर्शाया गया क्या है? तो उपनिषद में मैं आपको बताऊं कि ब्रह्म, आत्मा, ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा संबंधी बातें हैं या इनके दर्शन हैं। इनके क्या हैं? दर्शन हैं, सिद्धांत हैं, दार्शनिक सिद्धांत हैं। ये हम कह सकते हैं दर्शन है या दार्शनिक सिद्धांत हैं या दार्शनिक सिद्धांत हैं। आप ये नोट कर लेंगे हमारे साथ, ज़्यादा सही रहेगा ताकि आपको बाद में ये ना लगे क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। जिससे मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप पढ़ते रहेंगे। फिर बात करूँ कि 108 कैसे पता चला कि 108 उपनिषद हैं या वेदांत हैं? तो एक वेदांत है या उपनिषद है मुक्तिका। मुक्तिका उपनिषद। मुक्तिका उपनिषद। उपनिषद। मुक्तिका उपनिषद से पता चला कि उपनिषद या वेदांतों की संख्या 108 है। 108 है। पता चला कि 108 है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। फिर आगे हम यदि बात करें, आप नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ। चलिए बात करें तो 108 में से 10 उपनिषद ऐसे हैं जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने कमेंट लिखे हैं या भाष्य लिखे हैं। तो मैं बात करूं यदि तो 10 उपनिषदों पर, 10 उपनिषदों पर आदि गुरु शंकराचार्य ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखे हैं। भाष्य लिखे हैं या हम कह सकते हैं उन पर कमेंट लिखे हैं। तो वो कौन कौन से उपनिषद हैं उनके नाम देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। तो ईश एक उपनिषद है, इसमें ईश आप नोट कर लेंगे। दूसरा है केश, केश है। और कौन है? तो कंठ है। और कौन है?
पश्न है। और कौन है? तो मुंडक है, मुंडक है। और कौन है? तो मंडूक है, मंडूक है। और कौन है? तो बृहरान्यक है, बृहरान्यक है। दिख रहा होगा दोस्तों, और ना दिख रहा हो तो आप हमारी आवाज़ से लिख लें। बृहरान्यक है, छंदोग्य है। क्या है? छंदोग्य है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। छंदोग्य है। इत्रे है, इत्रे है। एक और है, कौन है? तैत्रीय, तैत्रीय। तो ये 10 उपनिषद हैं जिस पर भास्कर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कमेंट लिखे हैं या भाष्य लिखे हैं। कौन है? ईश, केश, कठ, पश्न, मुंडक, मंडूक, बृहरान्यक, छंदोग्य, ऐत्रेय और तैत्रीय। ये 10 हैं, इनको याद कर लेंगे। टीजीटी पीजीटी में, यूपी ट्रिपल एससी यूपीएससी में बहुत पूछा जाता है, या फिर जहाँ जहाँ प्राचीन इतिहास का प्रभाव है तो वहाँ दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है, नोट कर लेंगे। फिर यदि हम बात करें इसके बारे में तो 4 उपनिषद, 4 उपनिषद इसके गद्य में लिखे हुए हैं। किस में हैं? गद्य में हैं। 4 उपनिषद इसके गद्य में हैं। उन चारों का नाम देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। कौन कौन सा है? तो कठ है, कठ नाम है। ईश नाम है, कठ नाम है, ईश नाम है। श्वेतांबर और श्वेतांबर, एक और मैत्रेय। कठ, ईश, श्वेतांबर और मैत्राणी या मैत्राणी। ये 4 ऐसे उपनिषद हैं जो गद्य में लिखे हुए हैं। 2 और हैं उपनिषद हमारे। कौन? पश्न और केश, पश्न और केश। ये चंपू शैली में लिखे हैं। किस में है ये? चंपू शैली में लिखे हैं। किस में है ये? चंपू शैली में लिखे हैं, अर्थात ये गद्य और पद दोनों में लिखे हैं। ये गद्य और पद दोनों में लिखे हैं, तो आप ये नोट कर लेंगे। तो दोस्तों उपनिषद आपको समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। 108 हैं, जिनमें से 10 पर उपनिषदों पे आदिगुरु शंकराचार्य ने कमेंट या भाष्य लिखे हैं। मुक्तिका उपनिषद से पता चलता है कि 108 उपनिषद हैं। इसमें किसका उल्लेख है? तो दार्शनिक सिद्धांतों का है, जो कि ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा से संबंधित हैं। इसके बाद उप माने समीप, निस माने बैठकर, अर्थात गुरु के समीप के पर बैठकर ज्ञान लेना। फिर बात करें जो 10 कमेंट हैं, 10 उपनिषद हैं, उन पर आदिगुरु शंकराचार्य ने भाष्य या कमेंट लिखे हैं। कौन कौन से हैं? ईश, केश, कठ, पश्न, मुंडक, मंडूक, बृहरान्यक, छंदोग, ऐत्रेय, तैत्रीय। उपनिषद 4 ऐसे उपनिषद हैं जो गद्य में लिखे हैं। कौन कौन से हैं? कठ, ईश, श्वेतांबर, मैत्राणी। पश्न और केश उपनिषद ऐसे हैं जो कि चंपू शैली में लिखे हैं। गद्य और पद ये दोनों में लिखे हुए हैं, तो आप ये नोट कर लेंगे दोस्तों। चलिए अब मैं देख लेता हूँ, इसी के साथ में वैदिक साहित्य का एक चार्ट बनाएंगे, उसमें सारे वेदों को एक साथ हम देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण चार्ट है। जब आप कभी पेपर देने जाइएगा तो आप इस चार्ट को एक बार देख लें, तो बहुत कुछ आप रिवाइज कर सकते हैं एक ही चार्ट के द्वारा। बस 2 मिनट में भी तैयार हो जाएगा। आप इस चार्ट को कहीं लगा भी सकते हैं, दीवार में है, अपने दरवाजे, अलमारी में या स्टडी रूम में, वहाँ लगा भी सकते हैं, जहाँ आपके पास सुविधा हो बैठने के लिए। तो हम बात करते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन इस तरीके से हम खींच लेंगे। मेरे पास थोड़ी जगह कम रहेगी, आप अपनी कॉपी पर बड़े पेज पर बनाएंगे। इसके बाद हम यदि बात करें तो यहाँ से हम इस तरीके से खींच लेंगे। चलिए यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ से शायद वहाँ मुझे नहीं दिख रहा होगा, आपको ना दिखे। चलिए तो इसमें हम लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे वेद। क्या लिखेंगे? वेद लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे भाग। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? भाग लिखेंगे।
फिर इतनी और जगह ले लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुरोहित। क्या लिखेंगे? पुरोहित। यहाँ पर हम लिखेंगे पुरोहित लिखेंगे। उसके बाद विषय वस्तु, थोड़ा सा ये बड़ा बना लेंगे हम और यहाँ पर लिखेंगे विषय वस्तु। विषय वस्तु, विषय वस्तु लिखेंगे यहाँ पर। थोड़ा और आगे देखेंगे, विषय वस्तु के बाद ब्राह्मण, इतना हम लिखेंगे यहाँ पर ये, तो इसमें हम ब्राह्मण ब्राह्मण लिखेंगे। तो आप इस तरीके से चार्ट बना लीजिए हमारे साथ। फिर आरण्यक और उपनिषद, यहाँ देख लेंगे आरण्यक लिखेंगे। क्या? आरण्यक और उपनिषद, ये हम नोट कर लेंगे। दोस्तों पूरा आपको दिख रहा है? चलिए वेद की बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले लेता हूँ, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ऋग्वेद इस समय पढ़ा चुका हूँ। बस एक बात लाने के लिए चार्ट हमने बनाया ताकि आपके लिए शायद ये यूजफुल हो जाए। तो बात करता हूँ ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने भाग हैं ये पूछा जा सकता है। चलिए ऋग्वेद में कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन भाग हैं ये पूछा जाता है। तो वास्कल एक भाग है। वास्कल कौन सा भाग है? एक भाग वास्कल है। दूसरा वाल्खिल, वाल्खिल और वास्कल हो गया, वाल्खिल हो गया, साकल कौन सा हो गया? साकल। ये 3 भाग हैं। किसके? ऋग्वेद के 3 भाग हैं। तो पुरोहित अर्थात जो ऋग्वेद को गाता है विशेष अवसरों पर या यज्ञ के समय पर, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको होत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होत्र, या हम होता भी बोल सकते हैं। क्या? होता भी बोल सकते हैं। चलिए विषय वस्तु में क्या है, ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। विषय वस्तु में क्या है? तो देवताओं की स्तुतियां हैं। क्या हैं? देवताओं की स्तुतियां हैं। देवताओं की स्तुतियां हैं। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। देवताओं की स्तुतियां हैं। प्रार्थनाएं हैं। देवताओं की प्रार्थनाएं हैं। देवताओं की प्रार्थनाएं हैं। देवताओं की प्रार्थनाएं हैं। देवताओं की स्तुतियां हैं। और क्या है? कह सकते हैं संकलन भी है। संकलन भी है। चलिए अब ब्राह्मण की बात कर लेता हूँ कि ब्राह्मण में क्या क्या है। तो ब्राह्मण में ऐतरी, क्या है? ऐतरे, ऐतरे ब्राह्मण है। और क्या है? तो कौशितकी ब्राह्मण है। कौन है? कौशितकी, कौशितकी, या इसको संख्यायन के नाम से, संख्यायन के नाम से भी जाना जाता है। संख्यायन ब्राह्मण या संख्यायन ब्राह्मण भी लगा लो, संख्यायन ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट है। अरण्यक देख लेते हैं। ऐत्रेय, अरण्यक कौन कौन से हैं? तो अरण्यक, ऐत्रेय है और यही कौशितकी हम दोबारा लिख सकते हैं, यहाँ पर याद करना नहीं पड़ेगा आपको। कौशितकी यही है, तो ये आपको याद नहीं करना है। उपनिषद क्या है? तो ऋग्वेद के उपनिषद वही आपके हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। इस लाइन को हम इस तरीके से दोबारा भर सकते हैं, इस तरीके से भर सकते हैं। दिखाई दे रहा होगा ऋग्वेद वेद के भाग कौन कौन है? 3 भाग हैं, वास्कल, वाल्खिल, साकल। ऋग्वेद को गाने वाला क्या कहलाता है या पुरोहित क्या कहलाता है? होत्र या होता। इसकी विषय वस्तु क्या है ऋग्वेद की? तो देवताओं की स्तुति या प्रार्थना या साकल है। ब्राह्मण ऋग्वेद का कौन सा है? तो ऐत्रेय या कौशितकी है, उसको संख्यायन ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। आरण्यक कौन है? तो ऐत्रेय और कौशितकी आरण्यक हैं। तो ऋग्वेद के उपनिषद कौन हैं? तो ऋग्वेद के उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशितकी भी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमा लगा के रखा है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, यजुर्वेद। एक और वेद देखते हैं, यजुर्वेद। एक और वेद देखते हैं, यजुर्वेद। इसके भाग कितने हैं ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके विभाग 2 हैं। कौन? एक है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो इसके 2 भाग हैं, हम चाहो लिख देते हैं। यहाँ पर 3 भाग हैं और इसके 2 भाग हैं, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। ये 3 है, ये 2 भाग हैं।
चलिए, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के। चलिए, इसको गाने वाला क्या कहलाता है? तो गाने वाला देखो, हमने कल वीडियो में बताया था अध्वर्यु, अध्वर्यु, आ आधा धा वा फिर आधा रा फिर या में मात्रा, अध्वर्यु या अध्वर्यु के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इतना जरूरत नहीं, आप इतने देख लीजिए, ठीक। अध्वर्यु मिल जाएगा एक जैसा, तो लगा देना। अध्वर्यु के नाम से जाना जाता है। विषय वस्तु क्या है यजुर्वेद की? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु क्या है इसकी? चलिए देख लेते हैं विषय वस्तु। यज्ञिक कर्मकांड या बलिदान, यज्ञिक कर्मकांड, कर्मकांड, यज्ञिक कर्मकांड या बलिदान। मैंने आपको बताया था कि बलिदान पहले यज्ञों में शाकाहारी, जैसे सब्जी हो गया, फल हो गए, फूल हो गए, दान में किए जाते थे, लेकिन समय आते आते अब वहाँ पर बकरों की बलि होने लगी थी। तो यज्ञिक कर्मकांड या बलिदान इसका विषय वस्तु है। ब्राह्मण कौन कौन से, ये पूछा जाता है। शतपथ ब्राह्मण कौन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शतपथ ब्राह्मण है। इसके रचनाकार यदि हम बात करें तो याज्ञवल्क्य इसके रत्नाकार हैं शतपथ के। चलिए, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, मैत्रायणी और तैत्तिरीय, ये दो इसके ब्राह्मण और हैं। मैत्रायणी और तैत्तिरीय दो इसके ब्राह्मण और हैं। अरण्यक कौन कौन सा है? तो मैत्रायणी और तैत्तिरीय, ये दोनों इसके यहाँ पर अरण्यक हैं। कौन? मैत्रायणी और तैत्तिरीय, दो इसके, मैत्रायणी और तैत्तिरीय इसके अरण्यक हैं। यदि हम उपनिषद की बात करूं तो उपनिषद इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि बृहद हो गया, अरण्यक हो गया, तैत्तिरीय हो गया, कठ हो गया, ईश हो गया, श्वेतांबर, मैत्रायणी, महानारायण हो गया। ये सारे यहाँ के उपनिषद हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे ईश हो गया, कठ हो गया, तैत्तिरीय हो गया, श्वेतांबर हो गया, महानारायण हो गया, महानारायण हो गया। इनमें आपका यजुर्वेद का उल्लेख पाया जाता है। आदि लगा देते हैं, बहुत सारे हैं, आदि, आदि लगा देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, दूसरा हम वेद देख लेते हैं। इसी तरीके से एक और चार्ट बना लेंगे। तो दूसरा देखते हैं, कौन? सामवेद। दूसरा सामवेद देखते हैं। सामवेद को संगीत का जनक जाना जाता है, आप जानते ही हैं। सामवेद के यदि हम भाग करें तो इसके भी 3 हैं। मैंने पिछले वीडियो में जहाँ जहाँ वेद पढ़ाए हैं वहाँ बताया है। कौन कौन से हैं भाग इसके हैं? कौधूम, कौन? कौधूम, कौधूम इसका एक भाग है, आप नोट कर लेंगे। दूसरा इसका कौन सा भाग है? राणायणी, रायणी, और कौन है? जैमिनी, जैमिनी या जैमिनी, ये इसके भाग हैं। कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। चलिए, अब जो ऋग्वेद सामवेद को जो अनुष्ठानों पर या यज्ञों पर जो गाता था या पुरोहित को क्या कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उसको बोलते हैं उद्गाता। क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं उद्गाता। क्या बोलते हैं? और सामवेद को गाने वाले को उद्गाता, उद्गाता बोलते हैं। यह किससे संबंधित है? विषय वस्तु क्या है? तो संगीत, संगीत, गायन, इससे संबंधित है। कहीं कहीं पर तो नृत्य भी पाया गया है, कि बताया गया है किताबों में, नृत्य से भी संबंधित है। सारे गामा पादानी सा जो आपके सूत्र हैं, स्वर हैं, वो भी आपके सामवेद से ही लिए गए हैं। तो इसके यदि हम ब्राह्मण की बात करें तो इसका ब्राह्मण है जैमिनी। क्या है? इसका ब्राह्मण जैमिनी है। ये ब्राह्मण होते क्या है? मैंने कहा था वेदों को रचने के लिए, इनकी वेदों को समझने के लिए इनकी रचना हुई है। जैमिनी इसके ब्राह्मण हैं। छंदोग्य जैमिनी इसके आरण्यक हैं। कौन? छंदोग्य और जैमिनी इसके आरण्यक हैं। छंदोग्य जैमिनी इसके आरण्यक है। तो उपनिषद, तो उपनिषद को हम केस लिख सकते हैं कि केस है, छंदोग्य है, छंदोग्य है, उपनिषद जैमिनी है, ये इसके उपनिषद हैं। ये पूछे जाते हैं, आप नोट कर लेंगे। केस, छंदोग्य, जैमिनी उपनिषद हैं, किसके? सामवेद के हैं।
चलिए एक और बचा, उसको भी देख लेते हैं बहुत ही आसानी से। कौन बचा? अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद को लोकप्रिय वेद, अलौकिक वेद के नाम से जाना जाता है। लोकप्रिय वेद, अथर्ववेद जाना जाता है। ये तीनों वेद आपके वेद त्रयी में हैं, वेद संहिता में चारों हैं, तो इन तीनों को याद रखेंगे कि ये वेद त्रयी में हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा लाइट की दिक्कत है हमारे पास। चलिए 2 मिनट का वीडियो बचा है और देख लेते हैं। दोस्तों अथर्ववेद, ये अथर्ववेद है, इसके भाग कौन कौन से हैं? शौनक, पिप्लाद। इसके भाग हैं शौनक और पिप्लाद। इसका जो पुरोहित है अथर्ववेद को गाने वाला, उसको बोलते हैं ब्रह्मा। विषय वस्तु यदि हम बात करें तो अथर्ववेद हमारा जादू, टोना, वशीकरण, पिशाच, औषधि आदि पर आधारित है और ये लौकिक बात करता है, बाकी तीनों परलौकिक की बात करते हैं। चलिए ब्राह्मण की बात कर लें तो एक इसका ब्राह्मण है गौपथ। यदि ये बात कर लें कि अथर्ववेद का आरण्यक कौन सा है, तो इसका कोई आरण्यक नहीं है। आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिषद कौन कौन से हैं अथर्ववेद के? तो मंडूक, प्रश्न और मंडूक। मंडूक, प्रश्न और मंडूक हैं। दोस्तों इस चार्ट को आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे, कहीं आप चिपका देंगे और जितनी बार आपको वेद रिवाइज करने हो आप ये चार्ट देख सकते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है और इसको हम दोस्तों छोड़ देते हैं, बाद में पता चलता है कि प्रश्न कहाँ से पूछ लिया गया, हमें आता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप देख लेते हैं एक बार और, दो जल्दी जल्दी। ऋग्वेद के 3 भाग हैं, वास्कल, वाल्खिल, साकल, पुरोहित, होत्र, होता। विषय वस्तु क्या है इसकी? देवताओं की स्तुति, प्रार्थनाएं, संकलन। ब्राह्मण क्या है इसके? ऐत्रेय, कौस्तुकी, संख्यायन। अब आगे याद नहीं करना है। आरण्यक, उपनिषद सेम है। चलिए बहुत अच्छा, वो लाइट आ गई। तो आरण्यक, उपनिषद सेम है, ऐत्रेय, कौस्तुकी, और यही इसके उपनिषद हैं, ऐत्रेय और कौस्तुकी। फिर यदि बात करें यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। इसका जो पुरोहित है वो अधर्व है, यज्ञिक कर्मकांड और बलिदान से ये संबंधित है, विषय वस्तु है। शतपथ ब्राह्मण, मैत्रायणी और तैत्रायणी इसके 3 ब्राह्मण हैं। आरण्यक की बात करें तो याद नहीं करना है, बस इन्हीं को उठा के यहाँ पर रख देना है, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद हमारे यजुर्वेद में ईश, स्कंद, तैत्तिरीय, श्वेतांबर, महानारायण आदि हैं। फिर बात कर लेता हूँ सामवेद। सामवेद के जो भाग हैं कौधुम, रणायनीय, जैमिनी। इसका उद्गाता सामवेद का क्या कहलाता है? पुरोहित उद्गाता कहलाता है। संगीत और गायन, नृत्य, विषय वस्तु या इस पर सामवेद हमारा आधारित है। जैमिनी ब्राह्मण, छंदोग जैमिनी आरण्यक हैं, केश, छंदोग, जैमिनी उपनिषद इसके हैं। अथर्ववेद की बात कर लेता हूँ तो शौनक, पिप्लाद इसके 2 भाग हैं। ब्रह्मा इसका पुरोहित है। जादू, टोना, वशीकरण, पिशाच, औषधि इसकी विषय वस्तु है। गौपथ ये ब्राह्मण है और मंडूक, प्रश्न और मंडूक ये इसके उपनिषद हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये चार्ट आपको अच्छा लगा होगा, आप इससे बहुत फ़ायदा लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगले वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल का समाज, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।